हमारे साथ है रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। सर, सबसे पहले वोट की शाही देख सकते हैं, ये वोट कास्ट कर दिया है और उनसे बात करेंगे। सर, वोट आपने कर दिया है, बाकी लोग वोट करें, इसको लेकर क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को निवेदन करता हूं कि प्रजातंत्र के सुरक्षा के लिए, प्रजातंत्र के ये त्यौहार में शामिल हों और अपना मतदान का प्रयोग करें। आपका मत भारत को विकसित, छत्तीसगढ़ को विकसित, रायपुर को विकसित बनाने में सार्थक होगा और अच्छा आदमी का आप चुनाव कर सकते हैं। इसलिए मतदान का प्रयोग करिए, ये हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। रायपुर के 70 वार्ड और महापौर को लेकर के आप परिस्थितियां देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रचार आपने किया, रोड शो किया, जनसंपर्क किया, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, हम तो महापौर के चुनाव जीत रहे हैं, अच्छे मतों से जीत रहे हैं और हमारे 50 से ऊपर पार्षद भी जीत के आएंगे, ताकि नगरीय निकाय सरकार हमारे हाथों में रहेगा। कांग्रेस पर लगातार 15 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों ने लगाए, उसका कितना असर चुनाव में दिखाई दे रहा है? देखिए, रायपुर के देखने से आपको लगेगा कि इस 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने रायपुर को तहस नहस कर दिया, रायपुर को बर्बाद कर दिया, सभी जमीनों में कब्जा कर लिया। इनका कोई काम नहीं है, इनका न धर्म है, न मान है, न मर्यादा है। ये जहां भी चाहते हैं अपने फायदा के लिए कुछ भी करते हैं। दीप्ति दुबे, प्रमोद दुबे आज भी वोट देने के बाद ये कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, जिस तरीके से 15 सालों तक मिला है, आने वाले समय में मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, इसीलिए हमारे बहुरिया को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है और इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। कितनी लीड मिलेगी महापौर को, मीनल चौबे को, क्या मान के चल रहे हैं आप? देखिए, लीड का तो गिनती के बाद ही बताया जाएगा, लेकिन हम अच्छे मतों से जीतेंगे। बिल्कुल, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, जिन्होंने खमाडी के मतदान केंद्र में वोट कर दिया है और उनका ये कहना है कि रायपुर में महापौर मीनल और जो है रायपुर के 70 वार्डों में 50 से अधिक वार्डों में बीजेपी के पार्षद जो है जीत कर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी 15 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो किस तरह की स्थिति रहती है। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आनस न्यूज, रायपुर। किस तरह की चुनाव की तैयारी है, कितना आश्वस्त है चुनाव को लेकर? पूरी तरह से चुनाव के लिए जनता तैयार थी और खूब अच्छा मतदान हो रहा है। मगर हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से भाजपा रात से भयानक स्थिति बना रही है, धन बल का उपयोग जैसे कर रही है, लोगों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, जिससे साफ सुथरा मतदान न होने पाए। अभी भी सुबह 5 बजे भी मुझे खबर आई बालको से और पोकट पारा से, कई स्थानों से खबरें आ रही, खुलेआम पैसे मांगते हैं। धन बल का, सत्ता पक्ष धन बल का अच्छे से उपयोग कर रही है और पूरा प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस चुनाव को प्रभावित करें। सत्ता का लाभ उठाया जा रहा है, आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता का पूरी तरह से लाभ उठाया जा रहा है, परिश्रम है। उसके बावजूद मतदाताओं के ऊपर कितना भरोसा है? उसके पूरी तरह से मतदाताओं पे भरोसा है और आने वाला जो 15 तारीख है वो सब सामने परिणाम लाएगा, जनता आशीर्वाद पूरी तरह। ऐसा कहा जा रहा है कि आप निर्दलीय चुनाव पहले लड़ी थी, 25,000 मिला, सबकी बार कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जीत को लेकर के, क्योंकि हमारे शीर्ष नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया है, पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। इस बात पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जब 25,000 पिछले चुनाव में निर्दलीय के रूप में मुझे 25,000 वोट मिले थे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस बार प्रत्याशी मैदान में उतारा है, तो निश्चित रूप से सब पूरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। पूर्वा का एक आंकड़ा देखा जाता है जिसमें जब भी निर्दलीय कोई मजबूत होता है तो कांग्रेस को लाभ होता है, तो मालती किन्नर की उतरने से आपको लाभ होगा? मालती किन्नर के उतरने से मुझे कोई नुकसान नहीं। लाभ है, बिल्कुल लाभ है। ये चिकित्सा तिवारी इनका साफ तौर पे कहना है कि मालती किन्नर के उतरने से इनको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितना लाभ होगा। लोकतंत्र के महापर्व में आज नगरीय निकाय चुनाव में मतदान हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं शक्ति पीएम श्री स्कूल पर। यहाँ पर जो नगर पालिका शक्ति के भाजपा प्रत्याशी हैं वो अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुँचे हैं। सीधा उनसे जानेंगे, बताएंगे आपने मताधिकार का अपना प्रयोग किया है। मताधिकार का प्रयोग सभी करें और सबसे पहले तो लोकतंत्र की इस महापर्व की आप सभी को शुभकामनाएं और मेरा निवेदन कि सब बढ़ चढ़कर मतदान करें। और जिस प्रकार से वातावरण देखने को मिल रहा है, एक बहुत सुंदर वातावरण है। मैंने भी अपना मत का प्रयोग किया है, आप सभी भी मत का प्रयोग करें। देखा जाए शक्ति नगर पालिका में कुल 7 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी किए हैं और यहाँ वो आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? मेरा प्रतिद्वंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो विकास रुका हुआ था शक्ति के, उसके खिलाफ है मेरा प्रतिद्वंदी।
ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी आज जिन्होंने बताया कि शक्ति के विकास को लेकर वो अपना मतदान किए। जी, राजुल चंसा, NH24/7 शक्ति। जब रोड शो हुआ, मैं राजनीतिक कार्यक्रम में बहुत रहा हूँ, पहली बार देखा हूँ लोग स्वतः अपने घर से बाहर निकल के पुष्प वर्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के लेके भारतीय जनता पार्टी की जयकारा लगाए। जब आवाम जब किसी के पक्ष में आती है तो उससे आप अंदाज लग सकते हैं कि कितना बढ़िया माहौल हमारा चल रहा है। गजेंद्र से इनके लड़के भी पहली बार मतदान कर दिए, ये भी मतदान कर दिए। जीत का दावा है, सरकार अच्छी बनाएगी, शहर सरकार, और मत प्रतिशत अच्छा है। मुख्यमंत्री के पक्ष में प्रचार करने की, महतारी वंदन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। और इस वक्त हमारे साथ कोटा के विधायक हैं जो कि अभी बिलासपुर में महापौर और पार्षद के लिए उन्होंने मतदान किया है। उनसे जानेंगे कि आज आपने मतदान किया, क्या कहेंगे अपने पार्टी के लिए। देखिए, पूरे विश्व का भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसमें 3 चरणीय चुनाव होते हैं। लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं, विधानसभा में विधायक चुने जाते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण आम जनता के लिए चुनाव है। जब स्थानीय निकाय के चुनाव में वो अपने पार्षद चुनते हैं, अपने महापौर चुनते हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड, बिजली, नाली, पानी, राशन कार्ड, ये सुविधाएं उनका जो प्रतिनिधि होता है वो पूरा करता है। तो महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत उत्साह देखा जा रहा है इस चुनाव को लेकर। और मैंने भी अपना मतदान किया, और आम जनता से भी यही अपील है कि अपने मतदान का उपयोग करें और अपना प्रतिनिधि चुने जो आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर सके। देखिए, चुनाव अब आप पूरे समय घूम रहे हैं, आपको भी लगेगा जनता का रुख कहाँ है। हमेशा हम लोगों को एक चीज में, स्थानीय निकाय के चुनाव हमेशा बैलेट से होते थे। पता नहीं कौन सी नई मशीन आई है, इसमें क्या खामी है, क्योंकि तोते की जान कहीं ना कहीं मशीन पर टिकी हुई है। चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव, ये तोते की जान देखना है कि कहाँ टिकी हुई है। पर अगर आम जनता के वोट की बात करेंगे, आम जनता के समर्थन की बात करेंगे, आम जनता में जो कांग्रेस को लेकर उत्साह की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि प्रमोद नायक यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो प्रमोद नायक यहाँ चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। लेकिन एक बार फिर से कोटा विधायक ने ईवीएम पर सवाल खड़े किया कि ये चुनाव बैलेट पेपर से चुनाव होता था, लेकिन तोते की जान क्यों इस मशीन पर फंसी है। देखना होगा कि आखिरकार 15 तारीख को क्या होता है। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, NH24/7 बिलासपुर। तो 15 को क्या होगा, लेकिन 11 को तो चल ही रहा है। सरकार चुनने का वक्त आ चुका है। सरकार आपकी है और आप इस समय सरकार हैं। चुनने का वक्त है। NH24/7 आप सभी से बार बार अपील करता है, मतदान करने जरूर जाइए और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका जरूर निभाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।